सो गाइज ये हमारा चैप्टर नंबर 18 है स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स के जो हमारे एमसीक्यूज है आज हम वो करने वाले हैं। इसका कंप्लीट फुल चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये जो न्यू बुक है तो इसमें हम एमसीक्यूज कर रहे थे। तो इससे प्रीवियस सभी लेक्चर्स के एमसीक्यूज का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उनके भी एमसीक्यूज कर सकते हैं। और फुल जो हमारे लेक्चर है, फुल चैप्टर है, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं और मोस्टली बच्चों को देख चुके हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 18 के एमसीक्यूज। तो देखेंगे इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट। देखो इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई डिस्क्रीट किसे कहेंगे और कंटिन्यूअस किसे कहेंगे, कि डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा, कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन सा। ठीक है। तो डिस्क्रीट का मतलब है कि जहां पर क्या हो कि वैल्यूज में डेसिमल वैल्यू ना है। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई साइज ऑफ शूज है। साइज ऑफ शूज क्या होते हैं, तो 1 नंबर का या 2 नंबर का, इस टाइप के आपने सुने होंगे। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, इनके बीच में नहीं होता, ऐसा नहीं होता 7.1 7.2। तो डेसिमल वाली वैल्यू इसमें लाई नहीं करती। तो इसीलिए जो शूज होता है हमारा, साइज ऑफ शूज क्या होता है हमारे पास, डिस्क्रीट होता है, क्योंकि उसमें डेसिमल वाली वैल्यू नंबर नहीं होती। मीन्स कि जो वैल्यूज, जो भी क्वांटिटी जिसको आप इंटीजर में काउंट कर सकते हो, वो सभी क्या है हमारी डिस्क्रीट है। जिसमें सभी वैल्यूज नहीं है, जिसमें सभी रियल नंबर नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट कहते हैं। जैसे साइज ऑफ शूज है, नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर स्कूल है, बॉयज इन योर स्कूल है। तो ये सभी क्या है हमारे, ये सभी नंबर्स क्या है हमारे, डिस्क्रीट हैं। अब जैसे इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स आर डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट क्या होगा, क्या डेली टेम्परेचर ऑफ योर सिटी, क्या जो सिटी का टेम्परेचर होता है, क्या वो सीधा 1 डिग्री से डायरेक्ट 2 डिग्री होता है, कि 1 से धीरे धीरे इंक्रीज नहीं होता। यस, तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, कि भी 1 के बाद 1.1 भी आएगा, 1.2, मतलब वो सीरीज से चलेगा हमारा। और उसमें सभी रियल नंबर काउंट किए जा सकते हैं, आप हर एक रियल नंबर में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसलिए क्या हो गया, वो हमारा कंटिन्यूअस हो गया। तो ऐसा नहीं कि भी 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 ही डिग्री होगा। ओके, तो उससे पहले भी 1.2 डिग्री, 1.3 डिग्री भी उसमें एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए क्या है वो कंटिन्यूअस है। साइज ऑफ शूज की बात की है कि ये हमारा डिस्क्रीट है, क्योंकि इसमें अगर 7 नंबर का जूता है, 7 नंबर का शूज है, तो उसमें ऐसा नहीं होगा 7.2 नंबर भी होगा, 7 पॉइंट की, वही किसी का तो हल्का सा लूज आ रहा है, वो कह रहा है कि 7.1 दे दो, नहीं, या तो 7 का होगा या फिर 8 का होगा। तो ये हमारा डिस्क्रीट। जैसे डिस्टेंस टेबल बाय अ मैन, मैन जो डिस्टेंस टेबल करेगा, जैसे आप चल रहे हो तो आप कंटिन्यूअसली चल रहे हो, वहां पर आप 1 के बाद डायरेक्ट 2 किलोमीटर पर नहीं पहुंच जाओगे। आप पहले 1 के बाद मतलब 1 बाय 1 स्टेप रख रहे हो, तो आप कंप्लीट उसको कवर करते हुए जा रहे हो। आप 1 किलोमीटर के बाद 1.1, 1.2 ऐसे करके समथिंग आपकी सभी वैल्यूज आएंगी इसमें, इसलिए वो कंटिन्यूअस है। जैसे टाइम, टाइम के बाद ऐसा नहीं है कि भाई 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा तुरंत हो जाता है, तो 1 घंटे के बाद 1 घंटे, सेकंड, फिर मिनट, ऐसे करके वो चलता रहता है। तो उसमें भी हमारा ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यही है हमारा डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल। अब बी वाला कह रहा है मार्क ऑब्टेन्ड बाय द 15 स्टूडेंट इन अ टेस्ट। 15 स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, तो आपसे कह रहा है कि रेंज ऑफ द डेटा। तो रेंज क्या कहते हैं, तो किसी भी डेटा की रेंज क्या होती है, उसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू में से माइनस कर दो सबसे उसकी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देखो क्या है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है 90, तो 90 सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और इसमें से माइनस करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 36, तो 36 यहाँ पर माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे कितना आएगा, 10 में से 6 4, और यहाँ पर 8 में से 3 5, थे 54। 54 इसकी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो बी का आंसर क्या है हमारा, सेकंड 54। ओके, फिर हम थर्ड में देखेंगे सी में। इसमें तो सी में कह रहा है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास। इस क्लास इंटरवल का आपको क्लास मार्क फाइंड करना होता है। तो क्लास मार्क का मतलब होता है इसका एवरेज, इस क्लास का एवरेज वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, दोनों को प्लस करेंगे। दोनों को प्लस कर रहे हो आप, 35 प्लस 45, क्लास मार्क फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड, तो यही हमारा क्लास मार्क। तो क्लास मार्क को हम x से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको करेंगे हम, कितना आ रहा है 80 डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है 40। इसका आंसर कितना आएगा हमारा, 40 आएगा। तो सी में 40 आंसर है थर्ड का, तो सी का क्या है, थर्ड आंसर है। डी में इन द क्लास इंटरवल्स 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, द क्लास 11 to 20 आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट ये क्या होगी, देखो एडजस्टमेंट हम कैसे करते हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे 1 to 10 है, फिर ये 11 to 20 है, फिर ये 21 to क्या है 30, इस टाइप से हमें गिवन किए। अभी कह रहा है कि जो 11 से 20 इसका एडजस्टमेंट करोगे, तो इसका जो एडजस्टेड मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट जो क्लास इंटरवल होगा हमारा, वो क्या होगा, तो वो क्या होगा इसमें सिंपल। तो हम क्या करते हैं, देखो इनमें 1 का डिफरेंस है, तो हम 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करते हैं और 0.5 अपर लिमिट में प्लस करते हैं। इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो आएगा 10.5, और इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा 20.5। तो आफ्टर एडजस्टमेंट ये आपकी क्लास इंटरवल होगी 10.5 टू 20.5, 10.5 टू 20.5। तो यहाँ पर है डी का हमारा कितना आंसर,
तो डी का आंसर है हमारा 4, डी में 4 आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ई में कह रहा था क्लास मार्क ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर। देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 10, 15, 20, 25, तो कह रहा है कि क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्लास मार्क 15। अब एक क्लास इंटरवल है जिसका क्लास मार्क 15 आ रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्ड में क्या कौन सी क्लास इंटरवल होगी। अब आप देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इन दोनों को प्लस कर रहे हो 30 आ रहा है और डिवाइड बाय 2 कर रहे हो 15 आ रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हो 30 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 कर रहे हो 15 आ रहा है, तो इसका भी क्लास मार्क ये हो सकता है, इसका भी क्लास मार्क ये, इसका भी हो सकता है और इसका भी। इसका नहीं हो सकता, इसका हो सकता है, जैसे इसको कह सकते हैं ये भी क्लास मार्क ये हो सकता है। लेकिन इसमें से करेक्ट क्या है, तो करेक्ट हम देखेंगे। देखो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन किया है उसमें क्या है हमारे पास 10, 15, 20, 25, तो 5 का गैप है, तो 5 का गैप हमारा किस में आना चाहिए, क्लास इंटरवल में भी आना चाहिए। देखो यहाँ 5 का गैप आ रहा है, नहीं यहाँ पर आ रहा है 6 का गैप, यहाँ आ रहा है 10 to 20 10 का गैप, यहाँ पर 5 का गैप आ रहा है, यस यहाँ पर 5 का गैप आ रहा है, तो यहाँ पर 5 का गैप आ रहा है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं ये वाला करेक्ट है। तो ये 12.5 to 17.5, तो हम यहाँ पर भी ये भी चेक करेंगे कि गैप कितने का आ रहा है हमारे पास, तो 10 से 15, 20, 25, तो 5 का ही गैप है, इसलिए क्लास इंटरवल में भी 5 का ही गैप आपको लेना है। तो ये 12.5 to 17.5 इसका करेक्ट आंसर है। ई का क्या होगा हमारा फर्स्ट होगा, तो ये है इसमें ई का क्या होगा फर्स्ट, 12.5 to 17.5। ये था इसका सिंपल, ये एमसीक्यूज थे इसके। तो इसमें बस यही एमसीक्यूज हैं और सभी क्वेश्चंस हैं जो हमने अपने कंप्लीट लेक्चर में कराए हैं। जैसे इसमें भी आप देख सकते हो कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर कंटिन्यूअस एंड विच आर डिस्क्रीट। कौन सा डिस्क्रीट कौन सा वेरिएबल, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन योर स्कूल, तो स्कूल में जो चिल्ड्रंस होंगे या तो होंगे या तो स्कूल में जो चिल्ड्रंस होंगे मतलब बच्चे होंगे वो क्या होंगे 40 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 60, ऐसे नहीं होंगे कि 50.1, ऐसे नहीं होंगे कि 50.2, ठीक है। तो इसलिए क्या है डिस्क्रीट है। डिस्टेंस टेबल हमेशा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर से डायरेक्ट 2 किलोमीटर पर तो जंप कर जाएगी वो, एक के बाद फिर वो क्या होगा 1 किलोमीटर के बाद वो क्या होगा 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, इस टाइप से हमारे पास क्या होंगे सभी यहाँ पर वैल्यूज होंगे। तो इसलिए क्या है कंटिन्यूअस है। डिस्टेंस टेबल कंटिन्यूअस है। साइज ऑफ शूज डिस्क्रीट अभी बात की थी। टाइम कंटिन्यूअस है। नंबर ऑफ पेशेंट, अभी नंबर ऑफ पेशेंट आ गए तो ये भी डिस्क्रीट है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट वही है कि भी किसी भी हॉस्पिटल में 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, ऐसा नहीं 100.1 200.2 इस टाइप की वैल्यूज नहीं लाई करेगी, इसलिए ई क्या है डिस्क्रीट है। तो ये है इसमें हमारा। तो बस ये सिंपल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भी कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल किनको बोलते हैं। और ऐसे ये कंप्लीट चैप्टर हमने कराया आपको, तो इसको कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और प्रैक्टिस करना मत भूलना। देखो आप लाइक करो मत करो, शेयर करो मत करो, लेकिन जो आपने वीडियो देखा है, जो अपना आपने टाइम यहाँ पर दिया है टाइम, उस टाइम को यूटिलाइज जरूर करना कि इसकी एक बार प्रैक्टिस अपने आप से खुद करके देखना कि भी आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या फिर नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।